नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झामुमो ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर साधा निशाना, कहा रघुवर सरकार के भ्रष्टाचार को वर्तमान से न जोड़ें। दरअसल झामुमो ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से ट्वीट किए गए उस खबर पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया कि आदिवासी लड़कियों से शादी कर पीएफआई के सदस्यों ने संताल में खरीदी 10,000 एकड़ जमीन। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सांसद रघुवर दास के भ्रष्टाचार व पाप को हेमंत सरकार व झामुमो से जोड़ने का काम कर रहे हैं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार की ओर से लगातार जनहित में लिए जा रहे फैसले से भाजपा नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को यह फैक्ट चेक करना चाहिए कि उसके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं हो। अगर उसके माध्यम से भ्रामक तथ्य प्रसारित हो रहे हैं तो ट्विटर को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बैकआउट कर उस पर रोक लगानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी धर्मों से जुड़े अतिवादी संगठनों को बहिष्कार होना जरूरी है। ऐसे संगठनों को चिन्हित कर बहिष्कृत किया जाना चाहिए। काली कमाई के लिए कुक के नंबर का इस्तेमाल करती थी पूजा सिंघल। अवैध खनन से सरकार को हुआ 155 करोड़ का नुकसान। दरअसल आपको बता दें झारखंड सरकार के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अपनी काली कमाई की लाइनिंग के लिए कुक अमित कुमार के नाम का इस्तेमाल करती थी। पूजा सिंघल अपने आईफोन पर फेस टाइम में अमित कुमार के मोबाइल नंबर 8797099351 का इस्तेमाल करती थी। फेस टाइम को काफी सिक्योर माना जाता है। इसके कॉल और वीडियो कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्राइवेसी के लिए फेस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ईडी ने हालिया कोर्ट में दिए आरोप पत्र में इन बातों का जिक्र किया है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि साल 2020 से साहिबगंज व उस सटे इलाके में अवैध खनन व परिवहन के कारण 155 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ है। ईडी की जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि स्टोन चिप्स के 3,500 व्यक्ति से रहकर बगैर चालान ही अलग अलग जगहों से भेजे गए। ईडी को अंदेशा है कि राजस्व का नुकसान 155 करोड़ से अधिक का भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए केएन त्रिपाठी ने भी ठोका दावा, आज करेंगे नामांकन। दरअसल आपको बता दें झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और मेदिनीनगर निवासी केएन त्रिपाठी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। त्रिपाठी शुक्रवार को दिल्ली में नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए वह कितने गंभीर है और क्या पार्टी आला कमान से इस संबंध में कोई बातचीत हुई है, यह पूछ जाने पर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र का यह तकाजा है कि एक किसान का बेटा भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। भाजपा में ऐसा संभव नहीं है। सियासत में आने से पहले केएन त्रिपाठी एयरफोर्स में थे। सेना की नौकरी छोड़कर वह सियासत में आए और साल 2005 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार डाल्टनगंज सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन इंदर सिंह नामधारी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2009 में फिर डाल्टनगंज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे और चुनाव जीते। विधायक बनने के बाद उन्हें राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बनने का मौका मिला। डाल्टनगंज के रणमाकाशी मोहल्ले के रहने वाले केएन त्रिपाठी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची को दी सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्यवासियों को सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जहां रांची में 2 समेत राज्य के 3 सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला खरसवा में 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल को हरी झंडी दी गई। इस बैठक में कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2021 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। जानकारी के अनुसार रांची को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली रांची पुरुलिया रोड में नामकुम आरोबी से अनगाड़ा तक 17 किलोमीटर की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। इस पर 181.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं राज्य शहर के बीच बरियातू बड़गाई लेम बोड़ैया पथ का निर्माण व चौड़ीकरण किया जाएगा। इस पर 111.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क से बरियातू से बोड़ैया की दूरी घटेगी। यह रास्ता रिंग रोड तक पहुंचेगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची के नगड़ी प्रखंड के मुड़वा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर में पीपीपी के तहत इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण को हरी झंडी दी गई। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को बालू घाटों के संचालन के लिए 3 साल के अवधि विस्तार को मंजूरी दी गई। लोहरदगा में पिस्तौल व कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। दरअसल आपको बता दें कि लोहरदगा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्तौल व कारतूस बरामद किया गया है। अपराधी से लोहरदगा पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी सुजीत उराव के पास हथियार होने और किसी अपराध की बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर योजना बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद एसपी आर राजकुमार के निर्देश पर इंस्पेक्टर शाह, सदर थाना प्रभारी अनिल राव और बगड़ू थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह
के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद दोनों थाना के पुलिस ने सूचना का सत्यापन करते हुए अपराधी की तलाश शुरू कर दी। पहले शहरी क्षेत्र के कई स्थानों पर सुजीत उरांव की तलाशी में छापेमारी की गई, परंतु सुजीत उरांव वहां से नहीं पकड़ा गया। इसके बाद दोनों ही थाना की पुलिस ने आनंदपुर गांव में सुजीत उरांव के घर में छापेमारी की, जहां से सुजीत उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ में सुजीत ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। हालांकि अपराधी की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी को लेकर पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।